नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आपको सभी को पता होगा कि हर संडे को स्पेसिफिक क्लास हमारी होती है, यानी उसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन जीके करवाते हैं BRO ग्रीफ के रिलेटेड। और अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपका बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे जो पास में होता है वो आपका बुध ग्रह होता है, सबसे पास में। टोटल हमारे 8 ग्रह होते हैं। पहले हमारे 9 ग्रह थे, जिसमें प्लूटो जो था, प्लूटो को वो इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो टोटल 8 ही ग्रह हमारे होते हैं, और जो बुध ग्रह है वो सबसे नज़दीक होता है आपका। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी है, नील नदी। और अगर भारत की लंबी नदी पूछ ले तो भारत की जो लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल हमारा आम जो है, वो हमारा मैंगो, वो हमारा भारत का राष्ट्रीय फल है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा तमिलनाडु से हमारा भरतनाट्यम नृत्य संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 5 है, BSF किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो BSF जो हमारा है वो हमारे गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करती है। अगर BSF आ जाए, ITBP आ जाए, CISF आ जाए और CRPF आ जाए और असम राइफल आ जाए और SSB आ जाए, ये अगर आपकी आ जाती है तो वो ये सारी आपकी गृह मंत्रालय के आपकी अधीन होती है। बट अगर आपकी बात आ जाए आर्मी की, तो आर्मी जो है वो मिनिस्ट्री जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री हमारा, उसके अंतर्गत आती है। यानी ये आपके होम अफेयर्स बोलते हैं इंग्लिश में हम होम अफेयर्स बोलते हैं, तो ये होम अफेयर्स के अंदर आती है। BRO जो BRO आपका मिनिस्ट्री के अंदर आता है, BRO डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल, रक्षा मंत्रालय, हिंदी में रक्षा मंत्रालय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा है, और वर्ल्ड की बात करी तो हमने नील नदी थी। प्रश्न नंबर 7 है, होली किस प्रकार का त्यौहार है? तो रंगों का त्यौहार पर्व आपका होली होता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 9 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय जो होता है वो आपका 6 वर्ष होता है, 6 ईयर्स की आपकी उनका पीरियड होता है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो जो डेजर्ट है वो सबसे बड़ा हमारा थार डेजर्ट है, और ये कहाँ है? ये आपका राजस्थान में आपका थार डेजर्ट स्थित है, सबसे बड़ा डेजर्ट है ये आपका भारत का। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी एक दिन में कितनी बार घूमती है? तो पृथ्वी एक दिन में आपकी एक बार घूमती है। कितनी बार घूमती है? एक बार। और कितनी घंटे में पूरा करती है? तो 23 हावर्स और कुछ मतलब आपके मतलब लगभग आप मान के चले तो 56 मिनट्स, है नी, 24 हावर्स और 56 मिनट्स की अप्रोक्स आपकी ये टाइम लेती है। प्रश्न नंबर 12 है, नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो नटराज की जो मूर्ति है वो आपकी भगवान शिव जी जो है उनकी आपकी प्रतीक होती है। प्रश्न नंबर 13 है, CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में आपकी CRPF की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में बैसाखी त्यौहार किस राज्य में के विशेष रूप में बनाया जाता है? तो पंजाब में आपका बैसाखी त्यौहार आपका बनाया जाता है भारत के। प्रश्न नंबर 15 है, सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सा होता है? बाहरी परत का मतलब जो सूर्य आपका ये होता है, तो इसमें लेयर होती है आपकी, क्या होती है? लेयर होती है। तो ये लेयर जिसे हम हिंदी में परत बोलते हैं, तो सबसे बाहरी परत को हम कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना। ये आपको हिंदी में दे रखा है। और जो भीतर की परत होती है उसको हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 17 है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। संसद के टोटल 2 सदन होते हैं। एक आपका होता है राज्यसभा और एक आपका होता है लोकसभा, दूसरा आपका होता है लोकसभा। और बात बताऊं तो जो राज्यसभा होता है ये आपका उच्च सदन होता है, और जो लोकसभा होता है वो आपका निचला सदन होता है। ये 2 सदन आपके होते हैं।
प्रश्न नंबर 18 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित होता है। प्रश्न नंबर 19 है ज्वार भट्टा किस ग्रहण के समय अधिक प्रभावी होता है? तो जब आपका अमावस्या या पूर्णिमा होती है, जब ये ज्वार भट्टा आपका ज़्यादा आपका अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर 20 है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जो बाघ जो है वो आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है। प्रश्न नंबर 21 है सप्तऋषि तारामंडल किससे जुड़ा है? तो ये आपका ध्रुव तारा जो है वो उससे आपका सप्तऋषि तारामंडल जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 22 है कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल जो आपका है राज्य उसका आपका कथकली का राज्य का नृत्य होता है। पूरे सारे क्वेश्चन आपको टिप टॉप मिलेंगे, यानी एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे कि जिनकी चांस आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्जाम में आने का होता है। हर क्वेश्चन आपको बढ़िया मिलेगा, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं हर किसी चीज़ के लिए। मतलब जो भी मान लो हमारी वीडियो आ गई तो उसमें आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ऐसे खराब गार्बेज नहीं मिलेगा, यानी बिल्कुल टॉप मोस्ट मिलेगा। प्रश्न नंबर 13 है आईटीबीपी किस सीमा की रक्षा करती है? तो आईटीबीपी जो है वो हमारी भारत चीन सीमा की रक्षा करती है। किसकी करती है? भारत चीन सीमा की। अगर बात करें बीएसएफ किसकी रक्षा करती है? तो बीएसएफ आपकी करती है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की, और दूसरा भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर की भी आपकी रक्षा करती है बीएसएफ। ये आपकी बीएसएफ हो गया। आईटीबीपी आपकी भारत चीन सीमा की रक्षा करती है। सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ जो आपकी होती है वो जो आपके प्राइवेट आपके औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनकी आपकी सुरक्षा करती है। जो प्राइवेट औद्योगिक होगी जैसे मेट्रो हो गया आपका, है नहीं, और बाकी आपके प्राइवेट जो संस्था होती है बड़ी बड़ी, उनकी रक्षा भी करने का कार्य सीआईएसएफ का होता है। अगर सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ जो होता है वो आपका जो भी राज्य की पुलिस होती है उसकी सहायता करती है। मतलब राज्य के पुलिस प्रशासन की सहायता करने का कार्य सीआरपीएफ का होता है। अगर बात करें असम राइफल की तो असम राइफल की जो मतलब लगभग कार्य उसमें असम में ही होता है। असम के जो नियर बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर एरियाज होते हैं, उसी में ही असम राइफल अपना कार्य करती है। तो ये आपके कुछ इनके कार्य थे। प्रश्न नंबर 24 है किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो लॉर्ड मैकाले ने हमारे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। प्रश्न 25 है भारतीय संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन से हमारा ये अधिक प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 26 है कौन सी नदी सागर में नहीं गिरती? तो जो लूनी नदी जो है आपकी वो आपकी सागर में नहीं गिरती है, सागर में नहीं जाती है। प्रश्न नंबर 27 है चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। प्रश्न नंबर 28 है किस गैस को हरितगृह गैस कहा जाता है? तो जो CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम हरितगृह, ये हरितगृह मत ये मिसप्रिंट हो गया, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सा गैस को ग्रीन हाउस इफेक्ट के गैस के नाम से जाना जाता है, तो आपका CO2 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है भारत का सबसे घना जंगल कहाँ स्थित है? तो सबसे जो आपका डेंसिटी में ज़्यादा घना जंगल होता है आपका उत्तर पूर्वी भारत में आपका स्थित है। प्रश्न नंबर 30 है संसद का निम्न सदन कौन सा है? निम्न मतलब निचला सदन कौन सा है? तो मैंने बता दिया था आपको, लोकसभा जो है वो आपका निचला सदन होता है और जो राज्यसभा है वो आपका उच्च सदन होता है। प्रश्न नंबर 31 है मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आपकी फीमर जो हड्डी होती है, जांग की हड्डी, वो आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो आपकी कान के अंदर आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे हम स्ट्रिप बोलते हैं, स्ट्रिप उसका नाम है। प्रश्न नंबर 32 है नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो गैसे गरबा गैसे गुजरात, तो गरबा हमारा गुजरात से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33 है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। प्रश्न नंबर 34 है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर आपकी दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी तक की। प्रश्न नंबर 35 है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में आपकी फूलों की घाटी स्थित होती है, यानी। प्रश्न नंबर 36 है रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिग्फेनोमीटर जो आपका होता है वहाँ से आपका रक्तचाप मापा जाता है। अगर बात करें आपकी जो हार्ट बीट होती है वो किससे मेजर की जाती है?
तो अगर आपके हार्ट बीट पे क्वेश्चन आ जाए तो आपका ईसीजी जो आपकी होती है, ईसीजी से आपकी हार्ट बीट को मेजर किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड हमारे मेघालय राज्य को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, चंद्रमा कब लगता है? तो चंद्रमा जब लगता है जब पृथ्वी चंद्रमा के बीच आ जाती है। मान लो ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है नहीं, और आपका सन है। सन का है, सन ये है आपका। जब पृथ्वी चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण लग जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552 आपके लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं वो किससे संबंधित है? तो आपका वैश्विक उष्मीकरण से आपका संबंधित है। वैश्विक उष्मीकरण क्या है? वैश्विक उष्मीकरण है हमारे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से हमारे संबंधित होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्रश्न नंबर 41 है, दशहरा का पर्व किस देवता की विजय का प्रतीक है? तो भगवान राम जी ने रावण का वध कर दिया था, तो इसलिए दशहरा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण जिसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, तो आपका किडनी का कार्य होता है, विकृत का कार्य होता है, हार्ट का कार्य होता है आपके ब्लड को पंप करना। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चा, है नहीं। तो हार्ट का आपका पंपिंग का कार्य होता है और फिल्टर का कार्य आपका किडनी का होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये दो क्वेश्चन, है नहीं। और काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि मतलब जो ब्लड जो आपका होता है वो ले जाने का और लाने का कार्य जो आपका होता है, जैसे मान लो ये आपका हार्ट है नहीं, ये आपका हार्ट है और ये आपके आर्टरीज वेंस होते हैं, है नहीं। तो आर्टरी जो वेंस ले जाने लाने का कार्य करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीडेशन और डीऑक्सीनेशन ब्लड कौन सा होता है नहीं। तो इसमें आपका प्रश्न बनता है, तो ऑक्सीडेशन ब्लड आपका होता है जो आपका हार्ट से जा रहा है, और डीऑक्सीनेशन ब्लड आपका होता है जो आपके बॉडी पार्ट से आपके पास हार्ट के अंदर आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर 44 है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बिहू पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू पर्व जो आपका होता है वो असम से आपका संबंधित है। प्रश्न नंबर 45 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह आपका होता है। बृहस्पति ग्रह सबसे आपका बड़ा है साइज में, और ये इतना बड़ा है कि ऐसे कहा जाता है कि जब पृथ्वी, जैसे कि एक पृथ्वी का एक दिन होता है ना, पृथ्वी का एक दिन होता है, तो बृहस्पति का 20 साल होते हैं, ये ऐसा कहा जाता है। नहीं, इतना बड़ा ये बृहस्पति होता है, तो इतना धीरे धीरे घूमता है। प्रश्न नंबर 46 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है काफ़ी। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। प्रश्न नंबर 47 है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो जो राष्ट्रपति जो आपका होता है वही आपके संयुक्त सत्र को संसद का बुलाता है। प्रश्न नंबर 48 है, पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन के लिए उपयुक्त है? तो जो जीवन मंडल जो है आपका पृथ्वी का भाग वो जीवन के लिए उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 49 है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ बोन्स को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अब यहाँ पे आ जाए आपके पास कि स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? तो कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, है नहीं। तो हड्डियों का भी पूछ लेते हैं कई बार, आपका हार्ट का भी पूछ लेते हैं कई बार, है नहीं। और कई बार पूछ लेते हैं कि मतलब जो न्यूरॉन्स आपकी होती हैं, न्यूरॉन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो न्यूरोलॉजी, आपकी न्यूरॉन्स की स्टडी को हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 50 है, झेलम किस देश में बहती है? तो झेलम जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपकी बहती है। प्रश्न नंबर 51 है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1999 में आपका कारगिल युद्ध आपका हुआ था। प्रश्न नंबर 52 है, किस धातु को द्रव रूप से पाया जाता है? तो जो आपका द्रव का मतलब होता है आपका लिक्विड, है नहीं, लिक्विड। तो जो आपका मरकरी होता है जिसे हम हिंदी में पारा बोलते हैं वो आपका द्रव रूप से पाया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो वो आपका मरकरी ही हो जाता है। नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, है नहीं, कि जो मरकरी जो आपका होता है वो मेटल है नॉन मेटल है, थोड़ा कन्फ्यूजन है नहीं। मेटल है मेरे हिसाब से तो 99% ये मेटल होता है नहीं, बाकी थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है नहीं। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कौन सा होता है, तो वो मरकरी ही होता है। और मरकरी कहाँ पाया जाता है?
मरकरी आपका थर्मोमीटर में आपका पाया जाता है। इसमें पूछ लिया क्वेश्चन बनता है कि थर्मोमीटर में आपका कौन सा आपका लिक्विड पाया जाता है, तो मरकरी आपका थर्मोमीटर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 51 है पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में आपका पोंगल त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 54 है भारत रत्न किस क्षेत्र से में दिया जाता है, तो किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान अगर आपका है, कोई भी आपका क्षेत्र हो, चाहे भौतिकी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आप कवि हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें भारत रत्न दे दिया जाता है, बट सर्वोच्च योगदान आपका होना चाहिए। प्रश्न नंबर 55 है भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भौगोलिक दृष्टि से आपका जो राजस्थान है वो आपका सबसे बड़ा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आपका राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न नंबर 56 है रेडियो की खोज किसने की थी, तो रेडियो की खोज आपकी मार्कोनी जो जी थे, मार्कोनी जी ने आपकी रेडियो की खोज की थी। प्रश्न नंबर 57 है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मतलब कितने, इसे हम हिंदी में बोलते हैं कितने चैम्बर होते हैं, तो हार्ट में आपके 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कैसे होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तरीके से। तो मान लो ये आपका हार्ट है, यानी ये आपका हार्ट है, तो पहला चैम्बर इधर होगा, दूसरा चैम्बर इधर होगा, तीसरा चैम्बर इधर होगा, चौथा चैम्बर इधर होगा। ये जो आपके होते हैं ये एक आर्टरी जो वेन्स होते हैं, मतलब इनका काम ऑक्सीडेशन ब्लड्स को लाना और डिऑक्सीनेशन ब्लड को लाना और ऑक्सीडेशन ब्लड को ले जाने का कार्य इसमें होता है। ये जो ऊपर के होते हैं ये ऊपर की हमारे जो बॉडी के हार्ट के ऊपर जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए होते हैं, और जो नीचे जो आपके होते हैं ये जो हार्ट से नीचे जो पार्ट्स रह गए हमारे पैर वगैरह यानी उनके लिए उसमें ब्लड सप्लाई होता है। ये 4 चैम्बर होते हैं। प्रश्न नंबर 58 है पोल स्टार किस दिशा में होता है, तो वो आपके उत्तर दिशा में आपका होता है। प्रश्न नंबर 59 है शारदा एक्ट किससे संबंधित था, तो बाल विवाह निषेध, मतलब बाल विवाह नहीं होना चाहिए, उससे आपका शारदा एक्ट संबंधित था। प्रश्न नंबर 60 है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो 1206 में आपकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 61 है भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका सबसे पहले आपका सूर्य उगता है भारत में, बात की बात करें तो। प्रश्न नंबर 62 है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा आपकी भारत में होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 63 है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भागीरथी जो आपकी नदी है वहाँ पे आपकी टिहरी बांध बनाया गया है। प्रश्न नंबर 64 है कोशिका जिसे हम सेल्स बोलते हैं, सेल्स की खोज किसने की थी, तो वो आपके रॉबर्ट हुक आपके जो थे उन्होंने सेल्स की खोज की थी। इसलिए एक क्वेश्चन और बनता है, काफ़ी बार पूछ लेता है कि क्या कौन सी मतलब कोशिका सबसे छोटी होती है, मतलब कौन सी बॉडी पार्ट सबसे छोटी होती है, तो सेल्स जो होती हैं वही आपकी सबसे छोटी होती है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, जो सेल आपकी होती है उसकी पावर हाउस किसे बोलते हैं, तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 65 है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न नंबर 66 है वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन जो आपकी होती है वो आपकी सबसे अधिक गैस होती है। और प्रिजर्वेशन की बात करें तो प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण, फूड जो आपकी सब्जी वगैरह होते हैं, आपकी जो खाने की पदार्थ होती है उनके संरक्षण में भी आपकी नाइट्रोजन सबसे अधिक आपकी यूज होती है। प्रश्न नंबर 67 है लोकसभा का कार्यालय कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा का कार्य आपका 5 वर्षों का आपका होता है। प्रश्न नंबर 68 है मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया आपके मच्छरों के कारण आपके मलेरिया होता है, और अगर मलेरिया की जगह आपको डेंगू आ जाए तो डेंगू भी आपके मच्छरों के कारण होता है। प्रश्न नंबर 69 है मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुंह से, यानी आपकी पाचन प्रक्रिया शरीर में होती है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपका खाद्य पदार्थ है, मान लो आपने मुंह में अंदर ले लिया, तो सबसे पहले वो कहाँ से मिक्स होगा, तो वो आपका लार जो आपकी होती है जिसे हम इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, तो सबसे पहले लार में आपका वो मिक्स होता है, उसके बाद में अंदर जाता है। प्रश्न नंबर 70 है चंद्रमा की सतह पर पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 71 है
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला जी जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। प्रश्न 72 है, लोहड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में आपका लोहड़ी पर्व आपका सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। प्रश्न 73 है, सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में आपका सीआरपीएफ का मुख्यालय स्थित है। अगर बीआरओ की बात करें तो बीआरओ का आपका मुख्यालय कहाँ है? आपका दिल्ली में आपका बीआरओ का मुख्यालय स्थित है और यूनिट आपकी पुणे में है। पुणे में आपके सारे कार्य होते हैं। प्रश्न 74 है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से आपकी पंचायत राज्य की शुरुआत हुई थी। अगर पूछ ले बीआरओ की स्थापना कब हुई? तो 1960 में आपकी बीआरओ की स्थापना हुई थी। 1960 में कब? 7 मई 1960 में आपकी बीआरओ की स्थापना हुई थी। आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। टोटल कितने प्रोजेक्ट हैं बीआरओ के? बीआरओ की अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो टोटल कितने प्रोजेक्ट्स आपके बीआरओ के हैं? तो बीआरओ के टोटल आपके 18 प्रोजेक्ट्स आपके टोटल होते हैं। अगर पूछ ले बीआरओ में कि जो बीआरओ का मुख्य कार्य क्या है? तो सड़क निर्माण का कार्य करने का कार्य आपका बीआरओ का मुख्य कार्य होता है। और पूछ ले अगर बीआरओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, जिसे हम इंग्लिश में रक्षा मंत्रालय बोलते हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपका बीआरओ आपका अंडर आता है। आगे बात करते हैं, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से आपकी पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 75 है, सर्वप्रथम भारत को किसने इंडिया कहा? तो सर्वप्रथम आपका जो यूनानियों जो थे यूनानी, उन्होंने सबसे पहले इंडिया कहा था भारत को। प्रश्न 76 है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो आपके जयपुर में स्थित है और जयपुर आपका राजस्थान में है। हवा महल जो आपका जयपुर में स्थित है। और अगर बात करें गोल्डन टेम्पल की, काफ़ी पूछ लिया गया है गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल जो है वो आपका कहाँ है? वो आपका अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर पंजाब में आपका गोल्डन टेम्पल है। जयपुर से एक क्वेश्चन और बनता है, पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी आपकी जयपुर को ही आपकी पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर बोलते हैं। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार आता है। प्रश्न 77 है, शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण आपका शरीर में रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न 78 है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न 79 है, रोहिणी किसका उपग्रह था? तो भारत का उपग्रह था। उपग्रह मतलब आपकी सैटेलाइट, और ये आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अगर पूछ ले कि अर्थ जो है आपकी पृथ्वी जो है उसकी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? तो नेचुरल सैटेलाइट आपकी मून जो है वो आपकी नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। प्रश्न नंबर 80 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 81 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो वो भी आपकी राष्ट्रपति के द्वारा ही आपकी बुलाई जाती है। प्रश्न नंबर 82 है, डीएनए की संरचना किसने की थी, किसने खोजी थी? तो वाटसन और जो क्रिक जो थे उन्होंने डीएनए की संरचना की थी। प्रश्न नंबर 83 है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो नगुल ट्रम जो आपकी है वो भूटान की मुद्रा है। पिछली बार क्वेश्चन आया था आपका बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है? पिछली बार बीआरओ में क्वेश्चन आया था। ये किसमें आया था? बीआरओ में क्वेश्चन आया था। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है? तो वो आपकी टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है। और भूटान की आपकी क्या हो गई? नगुल ट्रम। प्रश्न नंबर 84 है, नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में आपकी नागा जनजाति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 85 है, सूर्य में कौन सी प्रमुख गैसें होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसेज आपकी सूर्य में पाई जाती है अधिक मात्रा में। प्रश्न नंबर 86 है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रश्न नंबर 87 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रश्न नंबर 88 है, समुद्री जल में सबसे अधिक नमक किस सागर में है? तो मृत सागर में सबसे अधिक नमक पाया जाता है आपका। प्रश्न नंबर 89 है, हरित ग्रह प्रभाव किसके कारण होता है? हरित ग्रह प्रभाव ये क्यों आ रहा है? ये मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग में आपकी दिक्कत हो गई, तो इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो आपकी किसके कारण होती है? तो सबसे ज़्यादा आपकी CO2 के कारण होती है। मोस्टली आपकी CO2 के कारण होती है, बट CH4, N2, नाइट्रोजन,
यानी इनके कारण भी आपकी होती है, बट सबसे ज़्यादा अधिक पूछ ले तो CO2 के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। प्रश्न नंबर 90 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जो थी वो आपकी पहली महिला राष्ट्रपति थी, और पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। प्रश्न 91 है, आर्यभट्ट ने कौन सी क्षेत्र में विकसित किया था? तो गणित और खगोल शास्त्र में आप आर्यभट्ट जी ने इनके क्षेत्र में विकास किया था। प्रश्न 92 है, रक्त का संचार किस अंग से होता है? तो हृदय, जो आपका हार्ट है, वो पंप का कार्य करता है, ब्लड पंप का कार्य करता है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, आपकी 25 से 30 नंबर की आपकी जिक्के आनी है। आपकी चाहे कोई भी ट्रेड हो BRO का, कोई भी ट्रेड हो, इतनी आपकी जिक्के आती है। और हम जो क्वेश्चन लेके आते हैं वो बिल्कुल पूरा मद्देनजर रख के, पूरा उसी लेवल का, ना ज़्यादा हार्ड पूछते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं पूछता आपका BRO में, बिल्कुल। और जो हम करवा रहे हैं वो सफिशिएंट है, वो है नहीं। तो आप बस ये करते रहो। संडे को, हर संडे को ये आपके 100 क्वेश्चन की क्लासेस आएंगी। एक क्लासेस पहले भी हो चुकी पिछले संडे को, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वो क्लासेस भी मिल जाएगी। और हमारी जीके की टोटल 30 क्लासेस पहले हो चुकी है, जिसमें हर क्लास में आपके 30 क्वेश्चन करवाए गए थे, 20 क्वेश्चन करवाए गए थे। तो वो भी आप जरूर देखिएगा, वो भी आप बिल्कुल टिप टॉप क्वेश्चन है नहीं। तो ट्रेड की तैयारी भी हम करवा रहे हैं, BRO की, कुक की, मैसून की, ब्लैक स्मिथ की, ड्राइवर की। तो वो क्लासेस भी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको हर एक क्लास मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 93 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज जो है, स्टिप्स भी बोल देते हैं, स्टेपिज जो है आपकी वो कान की में पाई जाती है, वो आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। प्रश्न नंबर 94 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाने का कार्य करते हैं। प्रश्न 95 है, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो मानवीय क्रियाओं से, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं उनके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। पेड़ों की कटाई हो रही है नहीं, और कितने दुष्टाचार लोग हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, उनके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हमारी सृष्टि का नाश कर रहे हैं कुछ लोग, जो कि अपने स्वास्थ्य के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है नहीं। प्रश्न नंबर 96 है, हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में आपका हाथी उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 97 है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल जो है आपकी, अटल नाम से है अटल टनल, वो सबसे लंबी सुरंग आपकी है भारत की। प्रश्न नंबर 98 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में आपका भारतीय संविधान लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 99 है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर जो है आपका, उदयपुर, उसको झीलों की नगरी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा झीलें उसमें पाई जाती है आपके उदयपुर में। प्रश्न नंबर 100 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहला भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी जो थे वो आपके पहले भारतीय थे अंतरिक्ष में जाने वाले। तो ये आपकी क्लास थी जीके की, और ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है नहीं, एग्जाम से रिलेटेड। आशा है आपने ये नोटबुक में नोट कर लिए होंगे है नहीं, ताकि आप इनको बाद में भी रिवीजन कर सको। ट्रेड की क्लासेस आपकी सफिशिएंट चल रही है, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो। जीके की क्लास आपकी आ रही है नहीं, डेली आ रही है जीके की क्लास, चैप्टर वाइज आ रही है आपकी, चैप्टर वाइज एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है। और संडे स्पेशल भी आपको हर संडे में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी क्लास थी, कैसी लगी आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। आपके जितने भी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टेटस में आप डाल दीजिएगा इस वीडियो के लिंक को, ताकि और बच्चों को इसमें मदद मिल सके। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इतने देखो, इतने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके हम लाते हैं यानी आपके लिए, उसके बाद में हम टाइप करते हैं एक एक क्वेश्चन को। बहुत ज़्यादा, कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं मेरे, 2 घंटे में ये सिलेक्ट होते हैं, 1 घंटा टाइपिंग का लगता है, नहीं 3 घंटे, लगभग 3 घंटे तो इस काम में कार्य हो जाते हैं। फिर मैं प्रेजेंट करता हूँ आधा घंटा प्रेजेंट का, मतलब 3-3.5 घंटा मेरा मतलब लग जाता है यानी इन क्लासेस में। तो बहुत ही मतलब एक एक क्वेश्चन देखना पड़ता है पूरा, फिर उसका टाइपिंग भी करनी पड़ती है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो भी वो भी मेरे लिए बहुत रहेगा यानी, उसमें मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं। तो मिलते हैं, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो हमें हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।